हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। तो आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या होगा, जरा बात को समझिएगा कि आपका एक डायग्राम होगा। यह आपका डायग्राम लेते हैं, इस पे यह एक अवतल दर्पण का एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पे बिंदु P रखते हैं, इसके समांतर एक आपतित किरण AB रखते हैं जो दर्पण से टकराते हुए मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर इसी से सेंट्रोइड करा देंगे, तो यह पॉइंट आपका मिलेगा F, यह आपका मिलेगा C। इसको हम लोग मान लेते हैं D। अब यह आपका हो जाएगा आपतन कोण और यह आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, यह दर्पण जो है M1 M2 दर्पण मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, आपको समझना क्या है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव या फोकस C वक्रता केंद्र है, या फिर कह सकते हैं कि जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी स्मॉल f। तो आने की यहाँ से दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यदि अवतल होगा तो अवतल में माइनस होता है। या दर्पण के ध्रुव से आपका यह हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कैपिटल R होता है। तो वह इसको तो कह सकते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी स्मॉल f है। दर्पण का ध्रुव P और वक्रता C तथा फोकस तल F दिया गया है। दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो एक प्रकाश किरण AB दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, इस दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित तो होकर दर्पण से B बिंदु पर टकराती है और B बिंदु पर टकराने के बाद BD दिशा में, किस दिशा में, BD दिशा में चली जाती है। जब यह BD दिशा में जाती है तो दर्पण के BD दिशा में मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित हो जाती है। तो अब क्या होगा कि जो है दर्पण का वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा BC जो है, कौन, यह BC है, दर्पण के बिंदु B पर क्या करती है, अभिलंब है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो यह आपका क्या हो जाएगा, ABC और CBD चाहे CBF क्या हो जाएगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या, आपतन कोण, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, आपतन कोण क्या, I बराबर परावर्तन कोण R। ठीक है, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। आपतन कोण यह किसके अनुसार, परावर्तन के नियम से होगा। किसके नियम से होगा, लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आपका क्या है,
ध्यान दीजिएगा। अतः इसको लिखेंगे क्या मैथमेटिक्स पोर्शन में, ए बी सी क्या हो जाएगा आपतन कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी बी एफ। परावर्तन कोण क्या है सी बी एफ, सी बी एफ। इसको हम लोग क्या कर लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे क्या कि आपतित किरण, जो यह आपतित किरण ए बी है मुख अक्ष या किसकी मुख अक्ष पीसी के समांतर है। लिखेंगे लैंग्वेज में भी यही लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण ए बी मुख्य अक्ष पीसी के समांतर, पीसी के समांतर है तथा बीसी इन्हें क्या करती है, बीसी इन्हें क्या करती है काटती है, बीसी इन्हें क्या करती है काटती है। जब बीसी इन्हें काटती है तो उस समय लिखेंगे क्या अतः हमारा हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ किसके अकॉर्डिंग एकांतर कोण होगा। क्या हो जाएगा एकांतर कोण होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो यह ए बी सी जो होगा किसकी बी सी एफ के इस कोण की, जो कोण यह बी होगा इस कोण सी की कैसे होगा एकांतर कोण हो जाएगा। तो कोण ए बी सी एकांतर कोण बी सी एफ की। ठीक, इसको क्या यह हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते क्या, कितना मान ले 2 मान लेते। इसको 2 हमने माना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, यह हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर, यह देखिए इसका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या यहाँ कोण, चाहे यह एफ बी सी कर सकते हैं चाहे बी सी बी एफ। तो सी बी एफ बराबर आपका हो जाएगा बी सी एफ। ठीक है, अतः इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, अतः जो बी एफ होगा आने की बी से लेके एफ तक की दूरी जो होगी सी से लेके एफ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा। लिखेंगे क्या, थियरी थोड़ा सा लिखेंगे आप। यदि गोलीय, यह हो जाएगा यदि गोलीय दर्पण, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक क्या हो बहुत छोटा हो या अत्यंत छोटा हो, बहुत छोटा है तो, बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा आपका बिंदु बी, बिंदु जो बी होगा बिंदु बी ध्रुवीय के अत्यंत समीप होगा। मतलब अत्यंत समीप का मतलब बहुत समीप होगा, अत्यंत समीप होगा या निकट होगा। समीप का मतलब निकट होगा। अब आपका यह हो गया। इसके बाद इस स्थिति में हमारा जो होगा, जो बी एफ जो होगा आपका, जो यह बी से एफ के बीच की दूरी होगी यह लगभग पी एफ के कैसे होगा बराबर होगा। तो लगभग पी एफ के बराबर लिखेंगे कोष्टक में लगभग। ठीक, जब यह लगभग, तो अब यहाँ बी एफ के जगह पे हम लोग करेंगे क्या पी एफ लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं, यह आपका जो था इसको हम लोग माने थे 3 नंबर, इसको हम लोग मान ले 4 नंबर। लिखेंगे क्या समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से तो आने की ये बी एफ की जगह पर क्या हो जाएगा आपका पी एफ हो जाएगा। लिखेंगे क्या पी एफ इज इक्वल सी एफ, पी एफ इज इक्वल सी एफ। अब देखिएगा कि पी एफ आने की पी से लेके एफ तक की दूरी हमें पता है लेकिन सी से लेके एफ तक की दूरी हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे कि या इसके बीच की दूरी निकालने के लिए पी से लेके सी तक की दूरी में से पी से लेके एफ तक की दूरी को घटा देंगे। अर्थात यह क्या हो जाएगा, पी एफ की दूरी हमको पता है, इसकी दूरी नहीं पता है। तो क्या करेंगे पी सी माइनस
पी एफ। क्यों, देखिएगा ज़रा, यहाँ से पी से लेके सी के बीच की दूरी माइनस कैपिटल आर और पी से लेके एफ तक की दूरी माइनस एफ, लेकिन इसके बीच की दूरी पता नहीं है तो क्या करेंगे कि पी से लेके सी तक की दूरी में से पी से लेके एफ तक की दूरी को घटा देंगे तो आपका मान में मिल गया, इतना लिखेंगे। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, जैसे पक्षांतर होगा तो पी एफ बराबर पी सी, पी एफ बराबर पी सी हो जाएगा, पी सी प्लस अरे पी एफ, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए सॉरी, ये हो जाएगा पी एफ ऑलरेडी यहाँ था, पी एफ प्लस ये इधर माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी सी। इस पी एफ को जोड़ें तो 2 पी एफ बराबर पी सी। ध्यान दीजिएगा कि पी से एफ के बीच की दूरी क्या है माइनस एफ है और पी सी के बीच की दूरी क्या है माइनस एफ है, आने की यह क्या आ जाएगा 2 माइनस एफ इज इक्वल या माइनस कैपिटल आर, यह दो ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस एफ इज इक्वल माइनस कैपिटल आर बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या एफ बराबर कैपिटल आर बाई 2। तो थियरी में आपका क्या बताया गया था कि यही बताया गया था कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध फाइंड करना था, किसके अकॉर्डिंग, अवतल दर्पण के अकॉर्डिंग। तो आप थियरी के अकॉर्डिंग समझते जाइएगा कि आपको लिखना क्या है। आप लैंग्वेज में लिखे हैं, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ है। दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव का है P है और वक्रता केंद्र C फोकस एफ है। एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण मतलब यह जो है AB जो एक प्रकाश किरण है जो जा रही है और दर्पण से टकराकर किस बिंदु से फोकस से होकर जाती, तो वही लिखा गया है कि एक प्रकाश किरण AB दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित होकर दर्पण से बिंदु B पर टकराती है तथा BD दिशा में फोकस एफ से गुजरते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक है, गुजरते हुए परावर्तित हो जाती है। दर्पण की वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। ठीक, तो आपतन कोण परावर्तन कोण, आज इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि आपतन कोण बराबर, आपतन कोण यह हो जाएगा, आपतन कोण यह हो जाएगा कोण ABC तथा परावर्तन कोण, हाँ अब आपतन कोण बराबर ABC तथा परावर्तन कोण बराबर CBF, चाहे FBC कर सकते हैं। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से लिखेंगे। परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है, अतः ABC बराबर CBF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपका है आपतित प्रकाश किरण AB मुख अक्ष PC के समांतर है तथा इन्हें BC क्या करती है, काटती है। अतः आपका क्या हो जाएगा कि AB जो, अतः जो आपको बताया गया कि जो है आपका ABC जो होगा CBF के एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। तो वही याद है, तो ये लिखा गया कि BCF इस कोण के एकांतर कोण के बराबर हो रहा था। इक्वेशन नंबर 2 कर दिया गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कैंसिल किए तो आपका यह इससे, इस वाले से आपका यह वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, यह हो जाएगा आपका, इधर देखिएगा यह बचा है आपका BCF और यह FB, यहाँ FBC कर सकते हैं, चाहे FBC कर सकते हैं, चाहे CBF कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा फॉल्ट हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सही कर लीजिएगा। आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका यह हो जाएगा C, यह है आपका BF, CBF हो गया। ठीक है, तो यह आपका कोण मिलेगा CBF बराबर BCF। ठीक, अतः क्या किया जाएगा कि जो आपकी भुजा है, यह देखिएगा जरा डायग्राम में देखिएगा कि जो भुजा आपकी BF भुजा है किसके बराबर है, CF के बराबर है। तो आने की यहाँ से BF जो भुजा है CF के बराबर है, तो यही लिखा गया कि अतः BF जो होगा CF के बराबर होगा। तो इसको मानेंगे क्या, समीकरण 3 मान लिया गया। और जब इसको समीकरण 3 माना गया, अगला देखिएगा कि यदि गोली दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा बोले तो बहुत छोटा हो तो
बहुत छोटा हो तो बिंदु बी ध्रुव पी के अत्यंत निकट होगा। अतः इस स्थिति में जो बी एफ होगा, बी एफ मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा कि यह जो आपकी यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस के बराबर होगी। बी से एफ के बीच की दूरी जो होगी, पी से एफ के बीच की दूरी के लगभग बराबर होगी। उसी के अकॉर्डिंग यह देखा गया, तो बी एफ जो होगा पी एफ के लगभग बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग इवेल्युएट किए, तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो बी एफ था, बी एफ की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, पी एफ। तो सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर आपका पी एफ हो जाएगा। आपका यह हो जाएगा, या उसको लिख सकते हैं सी एफ प्लस, तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, इसको हम लोग जोड़े तो हमारा मिल जाएगा पी सी बराबर 2 पी एफ। लेकिन पी सी जो होगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, और पी एफ दर्पण की दूरी इस कैपिटल एफ होगी, ठीक है। तो स्मॉल एफ होगी, तो कैपिटल एफ बराबर 2F, इससे हो जाएगा एफ बराबर R/2। अर्थात एफ बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, आर बराबर वक्रता त्रिज्या। नोट में लिखा क्या गया, नोट में लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं, देखिए लिखा गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। तो यह आपकी हो जाएगा। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।